मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं टीम कंस्ट्रक्शन वर्कर को किसी चीज से घबरा रहे होते हैं। तभी हमें पीछे से एक आदमी आते हुए दिखाई देता है जो उनसे कहता है अभी तक काम शुरू क्यों नहीं हुआ, और वो आदमी वहां से चला जाता है। उसके कहने पर एक वर्कर दीवार को तोड़ देता है और उसे तोड़ते वक्त कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो एकदम से डर जाता है। वो दोनों वर्कर से मदद मांगता है पर वो दोनों डर के वहां से भाग जाते हैं और वो दीवार तोड़ने वाला वर्कर अपना हाथ छुड़ाकर किसी भी तरह वहां से भाग जाता है। और अगले सीन में हम नर्स लेडी को देखते हैं जो स्टार्टिंग में वर्कर को दीवार तोड़ने को बोल रहा था। उसका नाम डॉक्टर फ्रांसिस्को होता है। यहाँ पर नर्स जिसका नाम विल्मा होता है वो डॉक्टर को कहती है कि तुम्हें उस दीवार को नहीं तोड़ना चाहिए और किसी को भी उस रेड वार्ड में नहीं जाने देना चाहिए। डॉक्टर उसको बोलता है कि तुम्हें ऐसी कहानी पर भरोसा करना बंद करो। डॉक्टर फ्रांसिस्को बताते हैं कि उस वार्ड को बनवा के और भी पेशेंट को रख सकते हैं और वो हॉस्पिटल का विजन और सपना होता है बनवाने का। और बोलते हैं कि तुमने हमारे साथ बहुत वक्त तक काम किया है, तभी इसलिए हम तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल रहे हैं। इतना जान लो कि तुम्हारा ये लास्ट वार्निंग है। तभी वहाँ हम नोटिस बोर्ड देखते हैं जहाँ पर मलिग्नो लिखा हुआ देखने को मिलता है। अब इस सीन को शिफ्ट किया जाता है। यहाँ पर हमें लेडी देखने को मिलती है जिनका नाम डॉक्टर सोफिया होता है और वो अपनी बेटी का वेट कर रही होती है। जैसे वहाँ उनकी बेटी लुसियाना आती है, वह उसको बताती है कि तुम्हारा खाना फ्रिज में है, जाकर लो, मेरे आने से पहले वापस आ जाया करो। लुसियाना उसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देती और उससे बहस करने लगती है और फिर वो वहाँ से हॉस्पिटल चली जाती है। फिर हम डॉक्टर सोफिया और डॉक्टर फ्रांसिस्को को एक साथ देखते हैं। फिर हमें एक और पेशेंट को देखने को मिलता है जिसका नाम इवान होता है। डॉक्टर सोफिया कहती है कि अब आप ठीक हो चुके हो, अब आप घर जा सकते हैं। लेकिन वो पेशेंट कहता है कि मुझे यही ज्यादा अच्छा लगता है, घर पर मेरा कोई नहीं है। हमें एक और पेशेंट को देखने मिलता है, वो उस दीवार की ओर जा रहा होता है और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो नर्स विल्मा देख लेती है। तभी वो उसका आँख बंद करके वहाँ से ले जाती है। इसके अगले सीन में हम लुसियाना को देखते हैं जो कि अपने रूम में सो रही होती है। तभी वहाँ उसका बॉयफ्रेंड एंड्रेस आ जाता है और उन दोनों के बीच रोमांस होता है। डॉक्टर सोफिया अपने कैबिन में काम कर रही होती है और तभी डॉक्टर फ्रांसिस्को आ जाते हैं। डॉक्टर फ्रांसिस्को उससे कहते हैं कि आज सुबह जो हुआ आपको पता ही होगा, आज स्टाफ बहुत कम आए हैं तो इसलिए आप आज ओवरनाइट शिफ्ट कर लेना। डॉक्टर सोफिया इसके लिए हाँ बोल देती है। दूसरी तरफ एंड्रेस और लुसियाना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और तभी डॉक्टर सोफिया का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है मेरा नाइट शिफ्ट है, कल सुबह ही आ पाऊंगी। ये पढ़कर लुसियाना पार्टी में जाने का प्लान करती है। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में। फिर हम एक और पेशेंट को देखते हैं, वो पेशेंट भी उस दीवार की तरफ जा रहा होता है और फिर विल्मा आकर पेशेंट को वहां से लेकर जाती है और फिर एक बच्चा जो कि एक व्हील चेयर पर होता है वो वहां जा रहा होता है। तभी डॉक्टर सोफिया वहां आ जाती है और उसे अपने रूम में लेकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं विल्मा और डॉक्टर फ्रांसिस्को कुछ बात कर रहे होते हैं। विल्मा कहती है ये सब उस दीवार को तोड़ने की वजह से हो रहा है। 30 साल पहले जो हुआ था उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। प्लीज आप किसी को भी उस खतरे में मत डालिए, वो अब खुल चुका है और आप उसे कैद करना होगा। डॉक्टर ये सब सुनकर गुस्सा हो जाता है और उससे वहां से घर जाने को कहता है और विल्मा उसे वार्निंग देती है कि आपको उसकी सीटी की आवाज सुनाई दे तो चाहे जो भी हो आपको उसके आंखों में मत देखना। यह कहकर विल्मा वहां से चली जाती है। अब हम एंड्रेस और लुसियाना को देखते हैं जो कि पार्टी से घर जाने लगते हैं। वहाँ एंड्रेस का पार्टी में लड़ाई हो जाती है क्योंकि कुछ लड़के लुसियाना को छेड़ने लगते हैं जिसकी वजह से एक लड़का एंड्रेस के मुंह पर एक मुक्का मारता है और वो बेहोश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं एंड्रेस हॉस्पिटल आ जाता है और उसके पीछे पीछे लुसियाना भी हॉस्पिटल आती है। लुसियाना की माँ उसे टेबल पर बैठने को बोलती है और एंड्रेस को वहाँ से लेकर ऑपरेशन रूम में चली जाती है और उसके इलाज करती है। वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं लुसियाना हॉल में बैठी है और उसे एक आवाज आती है और वो उस आवाज की ओर खींची चली जाती है और वो उस होल में अपना मुंह डाल देती है। और फिर हम देखते हैं कि एक हाथ आता है, लुसियाना की फेस को पकड़ लेता है। लुसियाना पर उस शैतान का कब्जा हो जाता है। अब हम नेक्स्ट सीन में इवान को देखते हैं जहाँ वो पेशेंट के केबिन का पर्दा हटाता है और जैसे ही उसे एक पेशेंट मिलता है वो भी ब्लैक सूखा हुआ। इवान बहुत डर जाता है और तभी वहाँ डॉक्टर फ्रांसिस्को आ जाता है और उसे वहाँ से बाहर भेजती है। इवान बहुत डरा हुआ होता है और बाहर बैठा होता है। तभी वहाँ डॉक्टर सोफिया आ जाती है। डॉक्टर फ्रांसिस्को डॉक्टर सोफिया के सामने बहाने बनाता है और कहता है उसके बॉडी के ऑर्गन खत्म हो चुके हैं, कल हम उसका रिपोर्ट बनाएंगे। फिर हम देख डॉक्टर सोफिया एंड्रेस के पास जाती है और उससे बात करती है और कहती है लुसियाना मेरा कॉल नहीं उठा रही है, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। एंड्रेस उससे कहता है कि आप मुझे मेरा फोन दो, मैं उससे बात करता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर फ्रांसिस्को उस पेशेंट की जांच कर रहे होते हैं और वो जब पीछे मुड़कर देखते हैं
तो उसका बॉडी उठकर बैठ जाता है। फिर जब वो मुड़ता है तो फिर से वो लेटा हुआ होता है। इसी बीच वो व्हील चेयर वाला लड़का आता है और फिर डॉक्टर फ्रांसिस्को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर हम इवान को देखते हैं जो डर के भाग रहा होता है। लुसियाना जो शैतान के कब्जे में होती है और वह हर एक पेशेंट के आंखों में देखकर उसका सोल खा जाती है। ये सब देखकर वो बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर वो व्हील चेयर वाला लड़के को लुसियाना देखती है और वह उसे देखकर एकदम डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन आखिर में लुसियाना उसकी आंखों में देख लेती है और वह वहीं मर जाता है। उधर डॉक्टर फ्रांसिस्को बच्चे को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाते हैं और उसकी लाश को देखते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं इवान एंड्रेस के पास जाता है और उसे कहता है कि वह लड़की शैतान के कब्जे में है, चाहे कुछ भी हो उसकी आंखों में मत देखना। एंड्रेस कहता है कि अब क्या करे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ लुसियाना एक एक करके बहुत सारे नर्स और पेशेंट को मार देती है। डॉक्टर फ्रांसिस्को सबको हॉस्पिटल से बाहर निकालने की बात करते हैं। तभी इवान डॉक्टर फ्रांसिस्को के पास आता है और वो उनसे बताता है कि मलिग्नो को शिकार मिल गया है, उसको डॉक्टर सोफिया की बेटी का शिकार मिल गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एंड्रेस को लुसियाना दिखती है और वह उसके पास जाता है। तभी इवान उसे चिल्लाता हुआ कहता है कि उसकी आंखों में मत देखना और एंड्रेस अपने सर को दूसरी ओर घुमा लेता है। लुसियाना बहुत तेज चीखती हुई और एंड्रेस की सोल को खा जाती है और उसके बॉडी को खोखला कर छोड़ देती है और इस तरह एंड्रेस भी मर जाता है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर फ्रांसिस्को वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लुसियाना उसको पकड़ लेती है और डॉक्टर फ्रांसिस्को की सोल को भी खा जाती है। तभी भागते हुए सोफिया और इवान आते हैं। लुसियाना उन्हें देखकर उस हॉल में चली जाती है। सोफिया अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जा सकती थी। विल्मा अपने साथ एक तांत्रिक को लेके आती है। विल्मा उन्हें बताती है कि मलिंगो इस जंगल का सबसे ताकतवर जीव है। कुछ तांत्रिकों ने उसे इतने साल कैद में रखा था। तभी सोफिया पूछती है अगर वो जंगल में रहता है तो यहाँ क्या कर रहा है। विल्मा उसे बताती है कि कुछ तांत्रिकों ने उसे हराया था, लेकिन उसे काफी चोट लगी थी तो उसे हॉस्पिटल लाया गया था, लेकिन वो अकेले नहीं आया था। तभी तांत्रिक बोलता है मलिग्नो को कभी मारा नहीं जा सकता और उसके पास डार्क साइड की ताकत है। फिर हम देखते हैं वहाँ तांत्रिक लकड़ी से बनाया हुआ मास्क पहनता है और बाकी सबको रेत देता है और कहता है जब भी तुम्हें मलिग्नो देखने को मिले तो अपने चारों तरफ रेत फेंक देना। फिर हम देखते हैं मलिग्नो सोफिया की तरफ आती है और तभी हमें पता चलता है कि सोफिया के पास वो रेत नहीं होता, लेकिन इवान के पास रेत होता है और इवान ढूंढता हुआ सोफिया के पास आ जाता है और इवान कहता है कि आप अपनी बेटी को बचाइए। फिर मलिग्नो इवान का सोल को खा जाती है। मलिग्नो सोफिया की तरफ बढ़ रही होती है, तभी पीछे से विल्मा आ जाती है और उसके मुंह पर कपड़ा बांध देती है। अब हम सोफिया, विल्मा और तांत्रिक को देखते हैं जो लुसियाना को कैसे बचाना है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तांत्रिक बोलता है कि जब मेरे पिता ने इस मलिग्नो को रोकने की कोशिश की थी तो उन्होंने अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और उसके चक्कर में बहुत कुछ हुआ था। फिर हम देखते हैं कि तांत्रिक कहता है कि सिर्फ एक ही इंसान लुसियाना की आत्मा को वापस ला सकता है और वह इंसान और कोई नहीं, सोफिया है। सोफिया मान जाती है लुसियाना को लाने को और तांत्रिक उसे एक स्कार्फ देता है और उसे वह अपने आंखों पर बांध लेती है। सोफिया उस डार्क वर्ल्ड में जाती है और उसे वहाँ सभी का सोल दिखाई देता है और लुसियाना का भी सोल मिल जाता है। लुसियाना की सोल को बाहर लेकर आती है। लुसियाना की आत्मा अपने शरीर में वापस चली जाती है। इधर सोफिया के शरीर में मलिग्नो आ जाता है और तांत्रिक वुडन मास्क पहन लेता है और अपनी जान जोखिम में डालकर सोफिया को बचा लेता है। वहाँ पर सोफिया, लुसियाना और विल्मा बचती है और तभी विल्मा बोलती है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं इस होल को भर दूंगी। सोफिया और लुसियाना वहाँ से बाहर आते हुए दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ विल्मा लैंटर्न को बुझा रही होती है। फिर उसे दीवार से आवाज आने लगती है। विल्मा उस दीवार की ओर जाने लगती है और फिर इस मूवी का यही एंड हो जाता है। अगर आपको ये मूवी अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसी अनोखी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।